तो यहाँ पर अर्थ के आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, और इसके बाद एक अपन पूरा पूरा ले लेते हैं जो है, ये हो जाएगा क्रस्ट। ठीक, अब ये क्रस्ट की बात करें तो इसमें दो टाइप के क्रस्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक कौन सा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक अपना जो है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर बात करें तो ये किसका बना हुआ होता है, ग्रेनाइटिक या फिर एंडेसाइटिक, एंडेसाइट का। वहीं पर वो जो ओशनिक क्रस्ट ये होता है, किसका बना हुआ होता है, बसाल्ट का। ठीक, क्यों, क्योंकि आपको एक चीज और बताऊंगा कि सबसे पहला होता है जो मटेरियल वो होता है ओलेवाइन, इसके बाद होता है यहाँ पर बसाल्ट, इसके बाद होता है यहाँ पर सॉरी एंडेसाइट, देन होता है ग्रेनाइट। ये अगर ओलिवाइन को टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या होता है, बसाल्ट में कन्वर्ट होता है, और जब बसाल्ट को टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा, ये एंडेसाइट में कन्वर्ट होगा। जब एंडेसाइट को मेल्ट करेंगे तो हमारा जो है ये किसमें कन्वर्ट होगा, ग्रेनाइट में। ठीक है, तो जितनी भी आप चीज देखोगे जो एस्टेनोस्फीयर में प्रेजेंट दैट इज इन ओलिवाइन, ठीक है, जो दुर्बल मंडल में उपस्थित है, जो हमें मैग्मा के फॉर्म में उससे हम क्या, ओलिवाइन। इसके बाद जब आप देखोगे कि जहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी और जो मटेरियल निकलेगा, और क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक, कम या ज्यादा दोनों हो सकता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वो हमें इसीलिए देखोगे जो ओशनिक क्रस्ट, जो ओशन का जो क्रस्ट बना हुआ रहता है वो किससे बना रहता है, बसाल्ट से। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप देखोगे यहां पर ये इसे महासागरीय, और इसे जो है क्या बोलते हैं, हाँ, महाद्वीपीय। और एक आपने सुना होगा शब्द स्थल मंडल, दैट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या क्या हो जाएगा बेटू, इसमें देखोगे सबसे पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, फिर ओशनिक क्रस्ट, और इसके बाद एस्थेनोस्फेयर का ऊपर वाला पार्ट, दैट इज मतलब आउटर मेंटल का सबसे अपर बोल सकते हो थोड़ा। ठीक, और यही स्थल मंडल मतलब जो लिथोस्फीयर ही क्या कर रहा है, लिथोस्फीयर ही एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। लेकिन सक्रिय होने के कारण जो आप संवहनीय धाराएं, जो सॉरी जो संवहनीय धारा चक्र है उसके एक्टिव होने के कारण, सक्रिय होने के कारण ही क्या होता है, जो स्थल मंडल है जब फोर्स लगता है, बल लगता है, उसके कारण क्या हो जाता है, स्थल मंडल टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, जिसे कि हम प्लेट के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम प्लेट के नाम से जानते हैं। वो प्लेट तीन टाइप की होती है, दैट इज महाद्वीपीय, महासागरीय और दोनों टाइप की, जिसमें पानी और जो है लैंड दोनों प्रेजेंट है, वो दोनों टाइप की हो जाएगी। जिसमें सागर सागर पानी पानी है वो कौन सी हो जाएगी, महासागरी, और जिसमें लैंड प्रेजेंट है वो पूरा वो हो जाएगा महाद्वीपीय। क्लियर हुआ, मतलब बहुत सारी चीज मैंने बोल दिया, थोड़ा सा तो एक मिनट सोचो क्या क्या बताया मैंने। स्थल मंडल अलग चीज हो गई, उसमें क्या क्या कंप्राइजेस हो रहा है, उसमें देखोगे सबसे पहले तो ओशनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, प्लस अपर मेंटल। और ये जो स्थल मंडल है मतलब लिथोस्फेयर है, वो क्या कर रहा है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और एस्थेनोस्फेयर मतलब दुर्बल मंडल के, उसमें ही मैंने बताया कि संवहनीय चक्र का निर्माण होता है टेम्परेचर डिफरेंस, तापीय अंतर के कारण, और उसकी वजह से क्या होता है, आप देखोगे जब बल लगता है, ऊपर की ओर बल लगता है या फिर नीचे की ओर बल लगता है चक्र के द्वारा, तो उसी समय क्या होता है, जो स्थल मंडल है मतलब कि लिथोस्फेयर है वो क्या हो जाता है, अलग अलग स्लैब्स में, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। और जब डिवाइड हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को प्लेट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारी चीजें समझ में आ रही हैं। स्टेटमेंट्स ऐसे ही आएंगे यहाँ पर, जब आप क्वेश्चन करोगे तो कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट आएंगे, तो वहां पर बिल्कुल माइंड में रटना नहीं है आपको। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये क्या क्या, यहाँ से ये आप देखोगे, सपोज ये पतला सा यहाँ पर और बना दे, ये हमारा हो गया एस्थेनोस्फेयर, ये पूरा पूरा हो गया जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर पूरा लो कर रहा है, लोट रहा है, या फिर बोल सकते हो तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, वो लिथोस्फेयर। ठीक है, अब अपन ने देखा कि जैसे जैसे सरफेस से कोर की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और क्या है, डेंसिटी वो भी बढ़ती है। जैसे जैसे अपन सरफेस से कोर की ओर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर, प्रेशर और ये बढ़ता है। अच्छा, दो जगह एक चीज याद रखना, सेमी अर्थ के इंटीरियर में दो जगह सेमी लिक्विड सेमी विस्कस का फॉर्म पाया जाता है। एक तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आउटर कोर, और दूसरा एस्थेनोस्फेयर मतलब आउटर मेंटल। लेकिन जो इंटीरियर कोर है वो पूरा क्या है, सॉलिड है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जब बढ़ता है तो आप देखोगे उस समय क्या होगा कि कितनी भी लिक्विड फॉर्म में चीज होगी, जब अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में लिमिटलेस में रख दोगे तो क्या होंगे, उसके जो बीच के मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इतने करीब आ जाएंगे कि वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को जो भी अभी देखा। इसी के बेसिस पे जो अपनी थियरी और अच्छी समझ में आएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में बता रहा हूँ। एस्थेनोस्फेयर क्लियर हुआ,
लिथोस्फीयर क्लियर हुआ, स्थलमंडल, महाद्वीपीय, महासागरीय। ठीक, अब अगर बात करें थोड़ा सा यहाँ पर समझना कि जो मेंटल वाला पोर्शन है ये लगभग सबसे ज्यादा है, कितना 83%। फिर इधर देखोगे कोर वाला जो रीजन है ये कितना है, लगभग 16%, और ये केवल कितना है 1%। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा है मेंटल, फिर उसके बाद आप देखोगे कोर, और सबसे कम दैट इज भूपर्पटी क्रस्ट। अब होता क्या है यहां पर आप देखोगे कि जैसे जैसे अपन देख रहे हैं अंदर की ओर जा रहे हैं कोर की ओर, तो यहां पर हमें क्या होगा, एक तो क्रस्ट मतलब आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो हमें एक ट्रांजिशन बाउंड्री मिलेगी, जो सीमा मिलेगी, उसको हम अलग अलग उससे जानते हैं। ठीक, तो इसके बीच में कौन सा है, कॉनराड, कौन कौन से, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो मेन बाउंड्री है ये क्या है, किस नाम से, मोहो-रॉबिक डिसकंटिन्यूटी, असंतता। क्लियर हुआ। तो पहला है किसके किसके, आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट के बीच में जो असंतता हमें देखने को मिलती है वो उसका नाम है कॉनराड या कॉनराड। ठीक है, फिर जब अगर उसके और नीचे जाएंगे तो फिर कौन कौन आ जाएगा भाई, अब तो क्रस्ट की बाउंड्री खत्म, मतलब लास्ट वाली बाउंड्री हो जाएगी, और मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो मेन बाउंड्री बनेगी वो कौन सी है, मोहो-रॉबिक असंतता। ठीक है, फिर उसके नीचे आएंगे तो ऐसे जैसे अपन ने देखा क्रस्ट में, वैसे यहाँ पर मेंटल में भी देखने को मिलेगा, ये मेंटल में भी, मतलब ये आउटर मेंटल और ये इनर। तो इसके बीच में जो हमें देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, रैपिडी। ठीक, इसके बाद अब मेन क्या आ जाएगा वापस से, आउटर मेंटल और कोर के बीच में, मतलब मेंटल और कोर के बीच में, तो वहां पर आप क्या देखने को मिलेगा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, असंतता, गुटेनबर्ग असंतता। ठीक है, तो ये आप देखो कि क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, रटना नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखो कि जब क्रस्ट, दोनों क्रस्ट के बीच में जो हमें एक ट्रांजिशन बाउंड्री मिलती है उसे हम कॉनराड के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो आती है उसे हम मोहो-रॉबिक के नाम से जानते हैं। फिर अब मेंटल में आ गए, मेंटल में आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में कौन कौन सी मिलेगी, रैपिडी। और इसके बाद फिर मेंटल और कोर के बीच में जो मेन बाउंड्री है उसको कौन सी, उसको गुटेनबर्ग। फिर इसके बाद अब अगेन इनर और आउटर के बीच में जो हमें बाउंड्री मिलेगी यहाँ पर उसे हम लेहमैन, किस नाम से, लेहमैन असंतता या फिर लेहमैन बाउंड्री के नाम से, सीमा के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ, आई बात समझ में यहां तक। थोड़ा सा देखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सी, नहीं ये जैसे जो वहाँ का सॉलिड फॉर्म में ही होगा, जैसे क्रस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा। लेकिन क्या होता है कि जब वहाँ पर क्या होता है मटेरियल में, मटेरियल जैसे सपोज आयरन और सिलिका और एल्युमिनियम है, तो उसमें क्या होगा, जब नीचे जाओगे तो एक ऐसा बाउंड्री आती है जिसके बाद एल्युमिनियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके बीच में ही एक ट्रांजिशन बाउंड्री बना देते हैं जिसको अलग अलग नाम से साइंटिस्टों ने पता किया, इसलिए उनका नाम उसके हिसाब से दे दिया। ठीक है, बाकी दो ही जगह सेमी लिक्विड सेमी विस्कस है, दैट इज एस्टेनोस्फीयर वाला रीजन और आउटर कोर। कुछ क्वेश्चन, किसी के पास कोई क्वेश्चन है अभी, कुछ भी समझ में आ रहा है सभी को, क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, इधर पीछे आ रहा है समझ में, चलो जहाँ ना है बिल्कुल पूछ लेना कि सर इसको एक बार और समझा दीजिए, 2 बार समझा दीजिए, समझो, क्योंकि यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है, और ज्योग्राफी जितना अच्छे समझोगे उतना अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चल अब आपको बता दूं एक चीज और कि यहाँ पे जो क्रस्ट में जो मटेरियल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, क्रस्ट में ओवरऑल जो पाया जाता है उसको अपन याद रखेंगे ओशियल, है ना, ओशियल ऐसे करके मैंने मतलब वो किया हुआ था, अपने से बनाया हुआ था। जैसे आपको देखो याद रहना चाहिए आपको, आप किस फॉर्म में उसको कैसे याद कर रहे हो, कुछ ना कुछ याद करने का तरीका होता है ना। तो अगर क्रस्ट की बात करें ऑन एवरेज तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम, देन आयरन, और सबसे कम होता है पोटेशियम। सबसे कम क्या होता है, पोटेशियम। तो यहाँ पर कभी क्वेश्चन आया कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला जो मिनरल है, या फिर बोल सकते हो कौन सा है, जो मेटल्स में या मिनरल्स में आएगा तो उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। और ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, ये इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर और इन द फॉर्म ऑफ बोल सकते हो केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद क्या है, सिलिका है, फिर एल्युमिनियम है, और इसके बाद आयरन है, और सबसे कम जो पाया जाता है वो पोटेशियम। वहीं पर अगर पूरे होल में अपन देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, अर्थ एज अ होल, तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा है आयरन, देन उसके बाद ऑक्सीजन, देन सिलिका, देन मैग्नीशियम, और सबसे कम क्या है, एल्युमिनियम।